नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो साइट है उस पर मैं आया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक संबंधी बहाली का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मित्रों, अब तो ये पता लग गया कि आ चुका है नोटिफिकेशन। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं। इसमें जो भी मैंने PDF डाउनलोड किया हुआ है उसको हम चल के आपको दिखा देते हैं। उसके बारे में कुछ बातें आपको हम बता देते हैं। आप भी यहाँ पर आकर के PDF को डाउनलोड करके इत्मीनान से उसको पढ़ सकते हैं। उसमें मुख्य बातें मैं बता दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल 6,421 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और ये आप www.bpsc.bih.nic के इन पे वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप इसमें पदों की संख्या देख सकते हैं कि किस कोटि में कितने पद हैं। ये आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए सीट लिखा हुआ है। मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप खुद जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसके आगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक ही देख सकते हैं कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। और यहाँ पर जो वेतनमान दिया गया है वो 3500 दिया गया है। यहाँ पे पे मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। ये भी लिखा गया सरकार द्वारा समय समय पर अन्य देय के भत्ते बढ़ते रहेंगे। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता में क्या लिखा गया है? शैक्षणिक योग्यता में है कि वह भारत और बिहार का निवासी हो और उसके बाद किस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, यहाँ पे आप स्नातकोत्तर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे स्नातकोत्तर लिखा हुआ है। कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे सभी के लिए मतलब आरक्षण सीट है। और जो भी पिछड़ा है, महिला है, दिव्यांग हैं, उनके लिए 5% में अंक में 5% की छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद अगला है मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed एवं D.Ed BSc की डिग्री उत्तीर्ण हो और वर्ष 2012 या उसके बाद के पर नियुक्त शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे कौन सी बात है। यहाँ अनुभव के बारे में दिया गया है। अनुभव के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। राज्य सरकार के विद्यालयी पंचायती राज संस्था नगर निकाय के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पद पर 10 वर्ष की लगातार सेवा किया हो और CBSE ICSE BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय से माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा किया हो, या राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा किया हो। तो ये 3 तरह के सेवा के लिए क्राइटेरिया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे क्या है, CBSE ICSE BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा किया हो। उसके बाद अगला है उक्त अवधि की गणना योगदान तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि है उसके आधार पर की जाएगी। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी बात कही गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बात कही गई है। उक्त अवधि की गणना योगदान तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में तिथि होगी उसके आधार पर, मतलब कि अगर आप पहले से ट्रेंड हैं तो आपको
योगदान की तिथि से काउंट किया जाएगा। अगर आप अनट्रेंड मतलब बहाली हुई है और आप बाद में आप ट्रेनिंग किए हैं तो ट्रेनिंग के बाद की तिथि आपकी उसमें गणना की जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके लिए भी कोर्ट में केस चल रहा है। अभी इस पर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है, फिर भी ये नोटिफिकेशन निकल गया है, हो सकता है इसमें बाद में बदलाव किया जा सके। आगे देखिए क्या है, ये बताया जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/3/2022 के पूर्व के निर्गत होना चाहिए। मतलब जो भी आपका जो अनुभव सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो 28/3/2022 के पहले का निर्गत होना चाहिए, नहीं तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आप यहाँ पे उम्र सीमा संबंधी के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूनतम 31 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए, और सेवानिवृत्ति के जो है 60 साल होने चाहिए, 60 साल में हो जाएगी सेवानिवृत्ति। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है। लिखित परीक्षा है, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। 150 प्रश्न होंगे जिसमें 50 अंकों की ओ मार्कशीट पर ली जाएगी। और आगे देखिए क्या क्या है, 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें समान अध्ययन के 100 अंक, बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक। इसमें विषय को पूर्ण रूप से फाइनल कर दिया गया है कि समान अध्ययन के 100 अंक होंगे और बीएड कोर्स संबंधित 50 अंक होंगे। OMR पर सीट पर ली जाएगी। और वहीं पे जो भी पहले से जानकारी आप लोगों को प्राप्त है कि 0.25 अंक काटे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग का है, और साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 36%, और अत्यंत पिछड़ा को 34%, और अनुसूचित जनजाति, जाति, महिलाओं, निःशक्त उम्मीदवारों को 32% भी अगर मार्क्स आ जाता है तो वो इस परीक्षा में सफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो भी अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होंगे तो मेरिट कम चॉइस के आधार पर सभी प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब कि मेरिट के आधार पर और उनके चॉइस के हिसाब से उन प्रमंडल में उनका पदस्थापन किया जाएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा, और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में जो भी होंगे उसके कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर 2 व्यक्तियों का उम्र मतलब कि अंक समान है तो उनमें जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको वरीयता प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरक्षण अगर मतलब कि ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आरक्षण के कॉलम में आप आरक्षण नहीं भरते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ी है सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये लगेगा। केवल बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया लगेगा, और बिहार के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 200 रुपया लगेगा, और दिव्यांगों के लिए 200 या 40% से अधिक 200 रुपया दिव्यांगों के लिए भी लगेगा। आगे देखिए क्या क्या लिखा है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि लिखी गई है। जो 5/3 है प्रारंभिक तिथि, और अंतिम तिथि है 28/3 है। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि कोई भी चीज़ स्पीड पोस्ट या डाक से भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो भी चीज़ है आपको अपलोड करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय आप कोई गलती करते हैं तो आप उसको पेमेंट करने से पहले ही उसमें को एडिट कर लेंगे, उसको सुधार लेंगे, बढ़िया से देख के भरेंगे।
अन्यथा अगर गलती हो भी जाती है तो आपको माता पिता का नाम जो भी आरक्षण कोटि इत्यादि में जब भी एडिट करना होगा, आपको अंतिम तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि यानी 1 सप्ताह बाद यानी 4/4/2022 तक समय दिया जाएगा। उसके बाद उसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें ये बात भी कही गई है कि अगर एक बार आप एडिट कर देते हैं उसके बाद फिर से आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पे कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर पासवर्ड को सुरक्षित कर लेंगे। ये आवेदक की जिम्मेवारी होगी। और अगर आप ऑनलाइन करते मतलब कि पेमेंट करते समय आपका पेमेंट अगर नहीं हो पाता है तो इसमें कोई विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी असफल भुगतान के लिए। और यह भी आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे आवेदन करते समय। आप इसको खुद भी डाउनलोड करके एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जो भी मोटा मोटा चीज़ था मैंने आपको बता दिया। अब यही है कि आप तैयारी में लग जाइए और आप परीक्षा में सफल होइए। मित्रों, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं। अभी और भी बहुत सारी वीडियो डाले जाएंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।